23 दिसंबर को विक्शनल बेंच लगाई गई। बालोद में हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, दल्ली राजहरा की तरफ हाथी बढ़ने लगे हैं। कई घरों और फसलों को तबाह कर दिया है। बोयरडी डैम के पास हाथी देखे गए और हाथियों के मूवमेंट से लोगों में काफी दहशत है, क्योंकि हाथियों का दल जिधर भी जाता है तो फिर तबाही वहां पर देखने को मिलती है। और देखिए ये रहायशी इलाके तक ये तस्वीरें जो आ गई हैं, ये बेहद खौफजदा करने वाली लोगों को, यहां के जो लोग हैं ये इनके मन में बहुत डर इन हाथियों को देखकर बन रहा है। संतोष साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। संतोष, ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, रिहायशी इलाके के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और लोग खौफजदा है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि हाथियों का दल जाता है तो वहां तबाही सी आ जाती है। जी पुनीत जी, जैसे कि बालोद जिले में हाथी का दस्तक लगभग 2 माह पहले ही हुआ है। बालोद जिला कोई हाथियों का कोई बहुत पुराना जगह नहीं है कि पहले से कोई हाथी है। ये करीब 2 महीने पहले धमतरी जिले से बालोद जिले में इनका दस्तक हुआ। उसके बाद एक बार वापस भी लौट चुका था। वापस लौटने के बाद फिर एक बार करीब 15 दिन पहले दौंडी क्षेत्र में इनका दस्तक हुआ। दस्तक होने के बाद जो हाथियों के जो दल ने जो तबाही मचाई है, न केवल एक सामान्य तबाही बल्कि वहाँ वनांचल क्षेत्र के जो आदिवासियों के मकान हैं, बल्कि फसल नुकसान किए हैं। यही नहीं, एक 17 साल के युवक को भी मौत के घाट उतार दिए हाथियों के दस्तक के द्वारा। और बावजूद उसके जो बालोद जिले के जो फॉरेस्ट जो विभाग है, वन विभाग का अमला है, अभी तक जो हाथियों के दल के रोकथाम के लिए किसी तरह के कोई कारगर उपाय नहीं कर पाया है। जी, ये रहायशी इलाके की तरफ तो अब आ गए हैं। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपने भेजी है संतोष, और इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ तो लोग रहते हैं और यहाँ तक अगर हाथी आ गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वन विभाग की नींद नहीं खुल रही अभी। निश्चित बड़ा नुकसान हो सकता है। वन विभाग की बात की जाए तो वन विभाग के अधिकारियों से मामले पे लेकर के बातचीत हुई है। वन विभाग के जो अधिकारी यही कह रहे हैं कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं और बल्कि हाथियों से दूर रहे। ये आश्चर्यजनक एक बयान था वन विभाग का कि घबराने की जरूरत नहीं। जब ग्रामीण इलाकों में लोगों के बस्ती के बीच पहुंचकर घरों को उजाड़ दिया, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छत का सहारा लेना पड़ा। अब ये हाथी का दल ग्रामीण इलाकों से, वनांचल इलाकों से शहरी क्षेत्र की ओर रुख कर लिया। बावजूद इसके हाथियों के दल को मूवमेंट किया जाए, दूसरी तरफ इनका जो रुख बदला जाए, इसको लेकर अभी तक कोई कारगर उपाय। संतोष, बड़ा अजीब रवैया है। हाथी अगर नुकसान करेगा तो लोग क्या डर के मारे या तो भागेंगे या फिर हमलावर भी हो सकते हैं। और ये हमने देखा है कि फिर जांच दल बैठते हैं और फिर कई तरीके के सवाल उठते हैं, लेकिन ये हाथियों की जान पर भी ये खतरा है। अगर ऐसे ही यही रवैया रहता है वन विभाग का कि डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बस दूर रहे हाथियों से, ये कोई जवाब नहीं हुआ और ये कार्रवाई भी नहीं हुई। जी बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूंगा, जब दौंडी क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र में लगातार हाथियों का जल वन क्षेत्र से निकलकर जब बस्ती की ओर आ रहे थे, ग्रामीण रात भर जागरण करके इस हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ने के लिए जो ग्रामीण अपना एक दल बनाकर हाथ में मसाल लेकर जंगलों की ओर रुख कर रहे थे। और इसी दौरान एक युवक की मौत भी हुई थी, जब हाथियों के दल ने एक 17 साल के युवक को रौंद कर कुचल कर मार डाला था। बावजूद इसके जो वन विभाग के अमला महज आश्वासन दी जा रही है रेस्क्यू के लिए। अभी तक आपको बता दूं, रेस्क्यू के लिए छत्तीसगढ़ शासन से एक वाहन भी खरीदी की गई थी। मैं बताना चाहूंगा कि वो वाहन का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो वाहन भी यहाँ तक पहुंचे, किसी तरह रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए कारगर उपाय तो किसी तरह का कहा नहीं जा सकता कि वन विभाग के अमला द्वारा किया गया होगा। जी, तो क्या स्थिति है फिर ऐसे में? यहाँ के लोग तो खौफजदा होंगे और नुकसान कभी भी हाथी कर सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ है। क्योंकि हाथी जब गुजरते हैं या उनका दल जब निकलता है तो फिर वन विभाग के भी बस की बात नहीं होती कि उसको उसी वक्त काबू में कर लिया जाए, और मैदान पर तो वन विभाग है ही नहीं। मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल पुलिस जी की हाथियों के दल को अगर इनका रुख बदलना होता तो ये जब वन क्षेत्र में थे, जो सघन जो वनांचल एरिया था, उस क्षेत्र से इनका मूवमेंट कराया जा सकता था, लेकिन इनका मूवमेंट हुआ नहीं। मूवमेंट अब वन से शहरी क्षेत्र में दल्ली राजा जैसे एक घनी आबादी, जहाँ पे 50,000 की आबादी वाला क्षेत्र है, और वहां से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर बोयरडी डैम, जहां तक ये हाथियों का दल पहुंच चुका है। अब ये जो दल है, अगर वहां से जंगल की ओर रुख करते तो निश्चित एक लोगों के लिए
बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर ये शहर की ओर आ गया तो निश्चित एक बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे वन विभाग का अमला भी अब तक कुछ नहीं किया, वहां पे भी शायद कुछ कर पाएंगे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि वन विभाग अपनी नींद से निकलता है कि नहीं बाहर निकलता है, या फिर बस कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। वाकई में हैरानी होती है इस खबर को जानकर कि वन विभाग लोगों से कह रहा है कि बस हाथियों से दूर रहें, घबराने की जरूरत नहीं। ये अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। मैदान पर होना चाहिए वन विभाग के अमले को, लेकिन मैदान पर अमला नहीं है और दफ्तरों में बैठकर केवल बातें की जा रही हैं।